हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपको ये लगता होगा कि यार यहाँ पे हम कहाँ फंसने जा रहे हैं। भारत सरकार है, वही आपके इंडिया का या हमारे इंडिया का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप क्या जॉब लोगे? आप हवलदार की जॉब लोगे या किसी आप सब इंस्पेक्टर की जॉब लोगे? इससे अच्छा आप कोई अच्छा सा कोर्स करो और किसी एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में क्या करो, लग जाओ, ठीक है। देखो ऐसा है कि भाई आपको एक विचार थोड़ा सा जो एक डेवलप होना चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंपनी में डिजिटल एक्सपोर्टर बनने से अच्छा है कि आप अपनी कंट्री में किसी पोस्ट पर रहें, है ना। वो डजन मैटर कि आप सिपाही हैं, डजन मैटर आप कांस्टेबल हैं, ये नहीं कोई भी बात इस तरह की मुझे लगता है कि मैटर करती है। आपको आपने ये चीज देखी होगी कि कितने भी बीटेक होल्डर होते हैं, है ना, जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको अपनी वैल्यू पता चल जाती है वहां पे कि वो आप किस वैल्यू के लिए वो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और आपने आपको क्या वैल्यू उन्होंने दी। आपने देखा होगा ना कि भाई जो लोग बीटेक करके भी आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, या आपने देखा होगा पुलिस कमिश्नर बन रहे हैं, या आपकी जो हम कहते हैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया, रेलवे ज्वाइन कर लिया, एक अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। क्यों कर लिया? अगर उन्होंने बीटेक किया है और बीटेक में अच्छे अच्छे पैकेज पर वो थे, करोड़ करोड़ का पैकेज, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनके पास करोड़ करोड़ का पैकेज भी था, लेकिन फिर भी वो उस जॉब को स्किप कर रहे हैं। क्यों? अगर पैसा ही मैटर करता है तो उन्होंने फिर उस जॉब को स्किप क्यों किया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहां पर केवल एक डिजिटल एक्सपोर्टर बनते हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी पूरा फायदा, पूरा नाम किसका होगा? कंपनी का होगा। आपका वहां पे नाम तक नहीं होगा कि आप कौन है, राइट। तो इस विचारधारा को थोड़ा सा हमें डेवलप करना है कि हमें किसी का डिजिटल एक्सपोर्टर बनने से अच्छा है, या किसी का भी किसी अदर जो हम कहते हैं अदर कंट्री आपको कोई पोस्ट नहीं देने वाली जब तक आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वहीं जाकर, जस्ट लाइक सुंदर पिचाई, आप वहीं जाकर उनको ये प्रूव ना कर दें कि यस वी आर द बेस्ट रेदर देन यू, हम आपसे ज्यादा बेहतर हैं, और हम हैं, इस चीज में तो कोई दोराहे है ही नहीं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये तैयारी, बहुत बच्चों के मन में विचार आता है कि भाई वैकेंसी नहीं है, या फिर हम तैयारी क्यों करें, इसमें पैसा नहीं है, ये अरे आप इतना सोचो, कम से कम उसमें आपकी डिग्निटी तो है, उसमें आपकी रिस्पेक्ट तो है। यू आर सर्विंग फॉर योर कंट्री, है ना। आप किसके लिए सर्व कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हो, ना कि किसी दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहे हो। किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने जाओगे ना, वो आपको बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नजरों से देखेगा। जो किसी थोड़े टेम्परेरी वो लोग होते हैं ना, अच्छा 12th तक पास करी, वो भी ले दे के पता है नहीं, है ना। अभी जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई कुछ भी हम बोल चाल के कर दिया पास, बस 8 तक तो वैसे ही किसी को फेल नहीं करना, ठीक। 9th में स्कूल फेल करेगा क्यों? 10th की बात आ जाती है, 10th में बोर्ड में आईना दिख जाता है ना। उसके बाद फिर 11th फिर स्कूल के हाथ में, क्यों कोई फेल करेगा? ठीक। तो यहाँ पर आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ते हो, आप कितने भी छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ते हो, वो चीज देखी जाएगी आपका टैलेंट। आप अच्छे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आप निकलते चले जाएंगे, वरना दूसरों को तो धक्का देना पड़ेगा, चल भाई चल भाई, ठीक है। तो उनमें से मत बनिए, मैं यही कहना चाहूंगी। तो बेहतर है कि आप अपना एक व्यू बनाकर रखें, अपना एक डिग्निटी बनाकर रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस जॉब में रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट आपको खुद बनानी पड़ती है, जॉब चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपना प्लेटफॉर्म, आप अपना जो नजरिया होता है वो खुद तैयार करें, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा लिखे पढ़े लोगों से आप अपने आप को अलग करें। लिखे पढ़े लोग कौन होते हैं? जिनको इतना सा ज्ञान है, बांटेंगे इतना। जिसको इतना ज्ञान है वो चुप रहता है, वो कोशिश करता है ऐसे लोगों के साथ बात करने की जिसको थोड़ा बहुत, जो उससे जानना चाहता हो, जो उससे बात करना चाहता हो, या जो उसको सुने। जिसको सुनना ही नहीं, हाँ हाँ मुझे सब पता है, वो उसको अपनी बातें क्यों बताएगा? सीधी सी बात है ना। आप, हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये बहुत तेज तेज बोल रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके व्यक्तित्व की पहचान बताते हैं। व्यक्तित्व की तो खैर आज के टाइम में बात छोड़ ही दो। आजकल तो यही पता नहीं चल रहा कि कौन लड़की है कौन लड़का, पता नहीं कौन साड़ी पहन के आके और दाढ़ी मूछ में साड़ी पहन के आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या रील्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
मतलब उनको एक तो ये दिखाना है एक तरफ में कि हाँ लड़कियां क्या है कि इनको कुछ नहीं पता, इन्हें ना राइडिंग आती है, ठीक है, स्कूटी चलाएंगी तो ये कहीं ना कहीं ले जाके टक्कर मारेंगी, ठीक है, उनको ये वो चीजें नोटिस करते हैं। लेकिन एक्सपेक्ट दैट कि कहीं कुछ लड़कियां हैं वो जाके टक्कर भी मारती हैं और अपनी इंसल्ट वो खुद ही करती हैं रील्स में कि देखो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो सीखने से हर चीज आ जाती है, बिना सीखे कोई नहीं आता, ठीक। लेकिन हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखते जो अच्छे से अच्छे राइडर हैं, प्लेन्स भी चला रही हैं, उन्हें तो हम जाके नहीं कहते कि ये पापा की परियां हैं, ठीक है ना, उन्हें तो नहीं कहते जाके। क्यों? क्योंकि हमें तो एक मजाक बनाना है ना, तो मजाक बनाने के लिए ऐसे ही लोगों को पकड़ा जाता है जो अपना मजाक बनवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज एक आ जाती है कि भाई आपको तो पर्सनैलिटी का ये पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी आखिर है क्या, आप उसको ग्रूम अप कैसे करेंगे। तो यही लिखे पढ़े और पढ़े लिखे लोगों की पहचान हो जाती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम अप करते हैं। तो पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है नॉलेज का होना। कोट पैंट पहन लिए बढ़िया, अच्छे से जूते पहन रखे हैं, कुर्ता पजामा पहन रखा है बढ़िया, है ना, अच्छे से खूब बढ़िया एकदम टनाटन, वो अपने क्या क्या कपड़े पहने हुए, खूब ब्रांडेड कपड़े पहने हुए आपने। लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया तब आपकी जो है बिल्कुल पता चल गया कि हाँ आप किस लेवल पर हैं, ठीक है। देखो पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी नहीं होती कि केवल आपको एग्जाम पास करना है, पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है। आप जब 10 लोगों में खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, ठीक है। वरना अच्छे कपड़े पहन के कोई भी खड़े हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी बातों को रखना शुरू करेंगे, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, राइट। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत दिन से ये बात मैं कहना चाहती थी आप लोगों से, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्यों इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, क्यों हमें पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एक एग्जाम के पर्पज से हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना होता है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, ठीक है। वरना तो फिर लगे रहो भैया, सामने कैमरा लगाओ, लड़का हो, ठीक है, वो भी लड़के साड़ी पहन पहन के कभी बुआ की एक्टिंग करेंगे, कभी मामी की एक्टिंग करेंगे। बुआ का तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले लिया रील पे, है ना, कि बुआ ही सबसे बुरी हो गई है जिंदगी में, ठीक। मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये चीजें गलत है। आप किसी भी रिश्ते को इस तरह से कम नहीं आंक सकते। पहले जो होता था सो होता था, ठीक है। आजकल सब एजुकेटेड है, सब जानते हैं किसको किसने कैसे बात करनी, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो इस तरह की एक्टिंग करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हाँ हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपने क्या कर लिया खुद का, राइट, वो चीज को वो नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, उनके साथ रहेगी, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें अपने नॉलेज से मतलब है जो हमें बढ़ाना है। और फिलहाल हमारी जो टॉपिक आज का चलेगा वो होगा अवयव, ठीक है। देखो बात आ करते हैं अपने टॉपिक की। अब तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा अवयव। अवयव क्या होता है? हिंदी और संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता किसी भी तरह से, ना उनको लिंग के बेस पे, ना उनको कारक के बेस पे, ना उनको वचन के बेस पे, किसी भी बेस पे उनको बदला नहीं जा सकता। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अवयव, ठीक है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अवयव। देखो परिभाषा देखते हैं इसकी। परिभाषा क्या कहती है? अवयव का मतलब होता है अ प्लस व, यानी कि ऐसे शब्द जो व्यर्थ ना हो, जिसमें से कोई भी शब्द अपने आप को क्या ना करे, ना हटाए, ना बढ़ाए, ना किसी के साथ जोड़े, ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं? अवयव कह देते हैं, जो व्यर्थ नहीं होते, जो व्यर्थ नहीं होते। नहीं, दो बार लिख दिया, ठीक है। तो जो व्यर्थ नहीं होते ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, ठीक है। अब अवयव का क्या मतलब हो गया? अ प्लस व ना होने वाला, व्यर्थ ना होने वाला, ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में आ जाती है कि इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अब बात आती है अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखो शब्द जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, ठीक है, जिसको मैं इधर लिख देती हूँ विकारी, और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है।
तो विकारी और अविकारी में क्या मतलब होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ठीक है। तो कुछ शब्द कैसे हैं जो क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। आपने संज्ञा के साथ उपसर्ग लगाया, वो बदल गया। आपने सर्वनाम के साथ क्या किया, उपसर्ग लगाया, वो बदल गया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कुछ भी उनके साथ लिंग के साथ उनका कनेक्ट किया तो वो बदल गए, कारक लगाए तो वो बदल गए, उनका अर्थ बदल गया, वो क्या हो गया, उनके जो कुछ शब्द थे वो व्यर्थ हो गए। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी कहते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके। क्या किया जा सके, जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके। जिनमें क्या किया जा सके, विकार उत्पन्न, ठीक है, जिनमें क्या किया जा सके, जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यव। अविकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जाता, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो अवयव की परिभाषा अब क्या कहती है, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया इसको क्या कहते हैं। अब अवयव की परिभाषा क्या कहती है, ठीक है। तो अवयव की परिभाषा ये कहती है कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक ठीक है के अनुसार परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को अवयव कहते हैं या अवयव शब्द कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ये हो गई इसकी पूरी डिस्क्रिप्टिव परिभाषा, ठीक है। पूरी अच्छे से परिभाषा होगी, बाकी शॉर्ट में आप इनको लिख लीजिए, जो व्यर्थ ना हो, जिनमें कोई विकार उत्पन्न न किया जा सके, जो लिंग वचन कारक के अनुसार बिल्कुल भी परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज, इसको नोट करेंगे। अब चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ, इसको नोट कीजिए। अब आते हैं अवयव के उदाहरण। देखो, हमारे पास दो भाषाएं होती हैं, ठीक है। एक भाषा होती है हमारी हिंदी और दूसरी भाषा होती है संस्कृत। दूसरी भाषा क्या होती है, संस्कृत। वैसे पहली भाषा ये है, ठीक है। तो हिंदी को हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने पहली भाषा किसको रखा, हिंदी को रखा, वरना प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, संस्कृत को ही, ठीक है। और रहेगी भी, क्योंकि ये तो जननी है, ठीक है, इसने तो हिंदी को बनाया है, ठीक। लेकिन हमने इस हिंदी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें तो खैर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अब सबसे ज्यादा क्योंकि हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी भाषा में अवयव शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा जहां, जहां, तहां, यहां, कब, क्यों, ठीक है, तब, तभी, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ना इनमें लिंग काम करेगा, ना इनमें वचन काम करेगा, ना इनमें कारक काम करेगा, ये अपने आप में शब्द पूरे रहेंगे, इनमें कोई विकार नहीं, ठीक है। इनको किसी भी तरह से उपसर्ग लगा के, प्रत्यय लगा के इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे शब्द क्या कहलाए, अवयव कहलाए। जैसे हम लिख देते हैं इसीलिए,
अतएव, ठीक है, अतएव। बहुत ज्यादा हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई अतएव है, इसलिए है, तब है, तभी है, ठीक। तो इनमें तो हम कुछ भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अवयव को अगर पढ़ते हैं तो पता नहीं ये क्या है, बहुत टफ टॉपिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सिंपल सीधा सा आपका ये एक क्या है, एक पार्ट है, एक चैप्टर है जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो, जिसमें कोई विकार ना हो, जिन शब्दों को बदला ना जा सके, उपसर्ग प्रत्यय लिंग लगा के वो शब्द क्या हो गए, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुए, लग ही नहीं पा रहा उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ठीक। अब जैसे संस्कृत में हम इस्तेमाल करते हैं यदा, कदा, है ना, ठीक है, यदा का इस्तेमाल किया, ठीक है, या हमने कह दिया यथा, अत्र, पुत्र, उन्हें, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम जब इस्तेमाल करते हैं संस्कृत भाषा में, तो उनको हम कहते हैं कि ये संस्कृत के अवयव है, ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने कह दिया किम, ठीक, या हम कह देते हैं जैसे च, और के लिए काम करता है ये च, न कह देते हैं, ये न किसके लिए काम करता है, नहीं के लिए कहते हैं, ठीक है। या जैसे हमने किम कह दिया, कुत्र कह दिया, या हमने कह दिया तथापि, ठीक है, तथापि हम कह देते, बहुत सारे शब्द हमारे जिनका हम तोड़ के कुछ नहीं कर सकते, जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकते, उनको हम कहते हैं कि ये अवयव है। और ये हमारे हो जाते हैं कुछ हिंदी के अवयव, और ये हमारे हो जाते हैं कुछ संस्कृत के अवयव, क्लियर है इतनी चीज, ठीक है, ठीक। तो हिंदी में और देख लेते हैं, जैसे हमारे आ गए चूंकि, आ, है ना, कुछ चोट लगती है तब हमारे मुंह से एकदम आ निकल जाती है, तो ये आह जो होता है वही शब्द इसमें आ जाता है, ठीक है। और आ जाते हैं हमारे, जैसे हो गए तथा, ठीक है, तथा हो गया, और हो गया, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को हमने क्या कह दिया कि ये हमारे क्या है, अवयव, क्लियर है इतनी चीज। ये अवयव के क्या होते हैं, उदाहरण आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको जरा नोट कीजिए और बताते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि अवयव शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किस तरह से होता है, ठीक है। देखते हैं कि अवयव शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, ठीक। अब वाक्य तो वही हम लेंगे जो हम अपनी आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते थे कि अभी वो इधर आ रहा, ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा पहला वाक्य, अभी वह इधर आ रहा है, ठीक है, अभी वह इधर आ रहा है। तो अब इसमें हमारे पास ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो, वह है तो वह तो हमारा परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, वह है तो वो उसमें लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, ठीक है, तो ये परिवर्तित हो सकता है लिंग के हिसाब से, ठीक है। आना, आना भी क्या हो सकता है, आ रहा है, तो आ भी हमारा क्या हो सकता है, प्रत्यय या उपसर्ग लगा के या क्रिया लगा के क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। आ का हम आजा बना सकते हैं, आ का हम आइए बना सकते हैं। रहा है रही है होती है क्रिया, तो ये भी परिवर्तित हो सकती है। अब बचे दो शब्द, इधर और अभी, ठीक है। तो अभी हमारा ना तो हम इसे लिंग के अनुसार चेंज कर सकते हैं, अगर हमें किसी लड़की को कह रहे हैं इंडिकेट करके कि वह अभी आ रही है, ठीक है, वह अभी इधर आ रही है या अभी वह इधर आएगी, तो क्या अभी और इधर दोनों बदले, नहीं बदले, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें बदल गई, जब अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तब भी हमने वह ही कहा है, लड़की की बात करें तब भी हमने वह ही कहा है, लेकिन यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन है वो बदल जाता है इसके अनुसार, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। पर क्या ये इसके अनुसार बदले,
हमने लड़की और लड़के दोनों के लिए या कारक के लिए किया हो, सबके लिए हमने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि अभी वह आ रही है, अभी वह आ रहा है, वह इधर आएगा, वह उधर जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वह या चलो सीता प्रतिदिन पढ़ती है। सीता प्रतिदिन पढ़ती है, तो सीता की जगह कोई और भी हो सकता है, पढ़ती की जगह पढ़ता भी हो सकता है, पढ़ते भी हो सकता है, लेकिन क्या प्रतिदिन बदलेगा? प्रतिदिन बदलेगा अपने आप को? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, ये हमारे जो इस तरह के शब्द हैं ये क्या है? अवयव है। तो जब आपके सामने वाक्य आएगा आप उसको इस तरह से देखेंगे कि कौन से शब्द परिवर्तित हो सकते हैं और कौन से शब्द परिवर्तित नहीं हो सकते। क्लियर है इतनी चीज? चलिए और देखते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है। आपका सुझाव अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुझाव अच्छा है, सारी चीजें परिवर्तित होने वाली है, लेकिन ये जो शब्द है ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया कि किताब यहां रखो। ठीक, किताब यहां रखो, तो इसमें यहां हमारा क्या हो गया? अवयव हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं सभी को? ठीक, और जैसे उदाहरण हमारे पास आ जाते हैं कि मजदूर बहुत थक गया है। ठीक है, तो मजदूर बहुत थक गया है, इसमें से अवयव क्या होगा? अब तो पहचान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अवयव हमारा होगा बहुत, है ना। बाकी सारी चीजें परिवर्तित होने वाले हैं, विकारी शब्द हैं। केवल ये जो हमने इन शब्दों को जिसको हमने बता दिया ये हमारे कैसे हैं? अविकारी शब्द हैं। और उदाहरण देखते हैं, चलो। और उदाहरण जैसे हो गए कि अब हम बाजार जाएंगे। अब हम बाजार जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाजार जाएंगे तीनों परिवर्तित होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द हमें दिखाई दे रहा है अब, ये हमारा क्या है? परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब जिस टाइम भी आप निकलोगे उसी टाइम को आप क्या कहोगे? अब कहोगे। ठीक है, या फिर कहोगे चल अब नहीं जा रहे, तब चलेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन तब चलेंगे बाद में भी कौन से शब्द आ गए? अविकारी शब्द आ गए, अवयव आ गए। क्लियर है इतनी चीज? आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, समझ आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, आज अवयव क्लियर हो जाएगा, जितने भी मुझे देखेंगे आज सबको अवयव अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन से अवयव है और कौन से आपके अविकारी या विकारी शब्द होते हैं। तीनों चीजें, तीनों कॉन्सेप्ट आपका इसी एक टॉपिक में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और उदाहरण देख लेते हैं, चलो। ठीक है, अब जैसे हम कह देते हैं कि भाई रोहन अपना काम कर रहा है। ठीक है, रोहन क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। तो रोहन कर रहा है ना काम, तो रोहन की जगह काम भी अलग हो सकता है, कर भी और रहा भी सब चेंज हो सकता है, सिवाय किसके? अपना। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ये अवयव हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है? ठीक है, तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जस्ट ग्रूम अप योर पर्सनैलिटी, उस बात पे पूरा पूरा आप लोग फोकस करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को अपने नॉलेज के हिसाब से ही आपको ग्रूम अप करना है। अपने साधारण से आप दिखने वाले व्यक्ति हैं लेकिन आपको ज्ञान है, तो वो आपका साधारण सा दिखने वाला व्यक्तित्व ही आपको महान बना देगा। ठीक है, आपको कोई इतना ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई हम महान कुछ भी अपने आप को बदल के बनेंगे या किसी तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके बनेंगे दूसरा का मजाक बना के। ये सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसे महान नहीं बना जाता है। ठीक है, महान बनने के लिए अपना व्यक्तित्व निखारना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप कितने भी लोगों को देख लीजिए जिनको आप फॉलो अप करते हैं, उनके जीवन में आपने कभी भी किसी भी तरह की ओवर एक्टिंग,
किसी भी तरह का दिखावा आप उनमें नहीं देखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो हम क्या करते हैं, वो मेहनत पर विश्वास करते हैं, ठीक है। बाकी उनके पास अपनी पर्सनालिटी को बना के रखना है भाई। हमें अपने आप को फेमस करने के लिए अपने आप को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फेमस का तो खैर आज के टाइम में हम कह ही नहीं सकते, कोई भी हो जाता है, ठीक। पता नहीं कौन हो जाए, ये तो खैर अब बेकार की ही बातें हैं। लेकिन इन सब से हटके, एक लीग से हटके चलना और अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाना, वो ज्यादा मायने रखता है। जब आप अपने बच्चों के सामने या अपने परिवार के सामने खड़े होंगे, ठीक है, अपनी एक अच्छी वर्दी के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपने ग्रूम अप के साथ, तब आपकी जो फैमिली का रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। उनकी आंखों में आंसू होंगे और खुशी के होंगे कि यस, दिस इज माय बॉय, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है ना। मम्मी जो होती है ना, वो ऐसे बिल्कुल छाती ठोक के कहती है, बिल्कुल जब उनका बच्चा अच्छे काम करता है ना, और तब उसको फेम मिलता है, तब वो पूरा बढ़िया, उससे ज्यादा खुश नहीं होता कोई भी माँ बाप से ज्यादा। तो उनकी खुशी के लिए काम करना है, ना कि वो ये कहे कि भाई वो लड़की बन के यूट्यूब पे पैसे कमा रहा है, ठीक है ना। ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। जिनमें टैलेंट है वही अच्छे लगते हैं इन कामों को करते हुए, सब लोग अच्छे नहीं लगते इन्हें, ठीक है। खैर जो कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ, ना मेरा उनसे कोई वास्ता है, ठीक है। लेकिन मेरा वास्ता आप लोगों से है जो मुझे देखकर पढ़ रहे हैं। तो ये बात केवल उन्हीं के लिए है जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।